हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे हमारे यहाँ के पराक्रमी योद्धा और शासक के बारे में बताने जा रहा हूं जो वीर योद्धा ही नहीं थे बल्कि दूरदर्शी भी थे, जो सामाजिक प्रेरणा के स्रोत भी रहे, जिन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया जो भारत के किसी रियासत के किसी राजा ने वो साहस नहीं दिखाया। जी हाँ दोस्तों, आप जुड़े रहे, निश्चित तौर पर सुनकर के आपको बड़ा गर्व महसूस होगा और साथ ही साथ आपको अफसोस भी होगा कि दूसरे राजे महाराजाओं ने ये कार्य क्यों नहीं किया। दोस्तों, यदि दूसरे राजे महाराजाओं ने उनसे प्रेरणा लेकर के ये कार्य किया होता तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता, साहस दिखाया होता तो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ की कुछ रूढ़िवादी परंपराएं, रूढ़िवादिता ने कुछ बाधा पहुंचाई और अदूरदर्शिता हमें देखने को मिली कुछ शासकों में, जिनके मन में कोई दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी इस प्रकार का साहस करने की, इस प्रकार का कार्य करने की। तो दोस्तों, इस साहस का जो परिचय देने वाला जो व्यक्ति था, शासक था, उनका नाम था महारावल लोणकर। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर के बाटी शासक जो चंद्रवंशी है, जो बहुत ही पराक्रमी और योद्धा हुए हैं। जैसलमेर का इतिहास बहुत गौरवशाली है और वहां के शासक महारावल जय सिंह द्वितीय के पुत्र महारावल लोणकर जो बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। दोस्तों, आपको याद दिलाने के लिए बताऊं, बहुत से आप में से जानते होंगे, यही वो लोणकर थे जिनकी पुत्री उमा दे, जिनको इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है, जिनकी शादी मारवाड़ के मालदेव से हुई थी, इनकी ही पुत्री थी, यही लोणकर जी थे। तो एक पराक्रमी योद्धा तो थे इतिहास में, वो मैं आपको और कभी बताऊंगा, आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा जो साहसी कार्य किया उस जमाने में, वो ये किया कि इससे पूर्व जो मुगलों द्वारा समय समय पर यहाँ पर आक्रमण किए गए के बलबूते पर जबरदस्ती बहुत से का धर्म परिवर्तन करवाया, बहुत से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया। दोस्तों, जैसलमेर का इतिहास लिखने वाले मांगीलाल जी मैंक ने जैसलमेर के इतिहास में ये पूरी घटना का वर्णन किया है। तो महारावल लोणकर जी ने अपने स्तर पर ऐसे लोगों का जो मुगलों के कारण से बाबर के समय, शेर शाह सूरी के समय और हुमायूं के समय अथवा उससे पूर्व के आतंकियों द्वारा, उससे पूर्व के आक्रांताओं द्वारा जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया था, ऐसे लोगों के लिए घोषणा करवाई अपने राज्य में जैसलमेर में कि जिनके पूर्वज हिंदू थे और जिनको जबरदस्ती किसी कारण से मजबूरी में धर्म परिवर्तन करना पड़ा, लेकिन उनके वंशजों के मन में स्वाभिमान है और उनको लगता है कि नहीं, अबे हम वापिस अपने घर लौटना चाहिए, तो उनके लिए स्वागत है, शुद्धि यज्ञ किया जा रहा है, उसमें वो सहर्ष शामिल हो सकते हैं। उसके लिए रावल लोणकर जी ने अपने जो गुरु थे, धर्म गुरु थे, हरजाल जी पालीवाल ब्राह्मण, उनको चुना और खेमसी पुरोहित दो जनों को चुना, दोनों को ये दायित्व दिया और उनके साथ में और लोग जुड़े और अपने स्तर पर राजकीय खर्चे से बहुत बड़ा एक यज्ञ करवाया, शुद्धिकरण यज्ञ करवाया, डिंडोरा पिटवाया, सभी जगह संदेश भेजे और फिर देखते ही देखते जो उम्मीद नहीं थी उससे भी ज्यादा लोग धर्म परिवर्तन करने के पश्चात घर वापसी के लिए उनके वंशज आने लगे और ये समाचार मिलने के बाद में बहुत बड़ी संख्या में आसपास से लोग घर वापसी करने के लिए, धर्म परिवर्तन करके वापस हिंदू धर्म में आने के लिए लोग उमड़े और फिर वहां पर एक शुद्धिकरण यज्ञ हुआ। यज्ञ में हरजात जी पालीवाल और खेमसी के नेतृत्व में पंडितों ने शुद्धिकरण यज्ञ करवाया, कर्मकांड करवाया, गंगा जल लिया और गंगा जल पिला करके और शुद्धिकरण करके और उनको हिंदू धर्म में लिया। साथ ही साथ दोस्तों, लोणकर जी ने यह भी घोषणा की कि अब हिंदू समाज है वो अपने अपने गोत्र में जहां से मुसलमान बने थे वो जहां जा रहे हैं उनको स्वीकार करे। खुशी की बात दोस्तों ये भी है कि लोणकर जी के आदेश की पालना करते हुए बड़े बुजुर्गों ने स्वीकार किया और बहुत से लोगों ने घर वापसी की। इस सफलता को देखने के बाद में महारावल लोणकर जी ने दूसरी बार फिर एक विशाल आयोजन करवाया। अब की बात चूंकि कर्म कांड में ज्यादा समय नहीं लगे, लोगों को परेशान होना नहीं पड़े, दुविधा नहीं हो, इसलिए उन्होंने हरजाल जी पालीवाल और खेमसी पुरोहित और अन्य लोगों के साथ में बैठ करके, अपने उमराव और सरदारों के साथ में बैठ करके एक और निर्णय लिया और अब की बार इस प्रक्रिया को और आसान बनाया और आसान ये बनाया कि हवन यज्ञ किया गया, कर्मकांड की प्रक्रिया जल्दी से निपटाई गई, उसके बाद में शंख बजाया गया और जितने भी लोग दूर दूर तक बैठे हुए थे, जिन जिनको शंख की आवाज सुनाई दे रही थी, उनको सबको घर वापसी के लिए शुद्ध माना गया। शुद्ध मानने के बाद में वहीं पर उनको गंगा जल दिया गया और उनको घर वापसी करवाई गई और सभी समाज ने उनको सहर्ष स्वीकार किया। ये संख्या कोई सैकड़ों में नहीं थी, हजारों में थी, हजारों में। और आज उनके वंशज हिंदू धर्म में रह रहे हैं और उनकी कई पीढ़ियां हो गई। दोस्तों, ये साहसी कार्य रावल लोणकर जी ने करवाया। दुर्भाग्य की बात यह है कि इतिहासकारों ने ऐसे साहसी कार्य का कहीं पर भी ज्यादा उल्लेख नहीं किया और
इतिहासकारों ने इसको कोई ज्यादा प्रचार भी नहीं किया। दूसरा, इससे भी बड़े दुख की बात दोस्तों ये है कि और जो हमारे मारवाड़ के राजे महाराजे जो बहुत ही पराक्रमी और साहसी योद्धा थे, वो भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी ने ऐसा नहीं किया। भारत भर के राजे महाराजा ने जब ये सुना तो सबको ये पता तो लगा कि जैसलमेर के महारावल ने घर वापसी का अभियान करवाया, लेकिन भारत भर के किसी राजाओं ने यह अभियान शुरू नहीं किया। चूंकि वो करना भी चाहते थे तो उनके जो धर्म के ठेकेदार थे उनके वो आड़े आ रहे थे। वो कहते थे महाराजा को कि ये तो संभव ही नहीं है, हमारे तो धर्म में ही ऐसा नियम नहीं है कि हम किसी को वापस ले आए। एक बार निकल जाता है तो उसको फिर निकल बाहर ही माना जाता है। कई कारण रहे। दोस्तों, मैंने जालोर का इतिहास पढ़ा। उस जालोर के इतिहास में भी एक ऐसी घटना का उल्लेख है। इतिहास में मैं आपको नेक्स्ट कभी वीडियो में बताऊंगा। ऐसे अनेक घटनाएं हमारे यहाँ हुई है, लेकिन इस प्रकार का साहसी कार्य लोणकरण जी ने करके दिखाया, वो किसी ने नहीं दिखाया। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे सूरवीर पराक्रमी योद्धा जिन्होंने साहसी कार्य किया, जिन्होंने समाज की एकता और को कायम किया, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ऐतिहासिक कार्य किया, ऐसे लोणकरण जी को शत शत नमन है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें। अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट्स आप जरूर करें। बहुत से कमेंट्स कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट्स का जहां तक संभव होता है जवाब भी देता हूं। तो आप सभी जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।